हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.5 के एग्जांपल्स आज हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। एग्जांपल नंबर 1 हमारा क्या बोलता है, ये एक्सरसाइज 1.5 के हैं फ्रेंड्स। एक्सरसाइज 1.5 के एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल 1, चेक वेदर 7 अंडर रूट 5 7 अपॉन अंडर रूट 5 अंडर रूट 2 प्लस 21 और पाई माइनस 2 आर इरेशनल नंबर्स और नॉट। देखो फ्रेंड्स, इस एग्जांपल में हमें चेक करना है कि क्या ये जो नंबर दिए हैं हमें वो इरेशनल नंबर्स है या नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप तो डायरेक्ट बता दोगे, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको बता रखा था कि ऐसे कैसे बता सकते हो आप। कोई भी इरेशनल से मल्टीप्लाई हो रहा तो वो तो इरेशनल होगा, कोई इरेशनल से डिवाइड हो रहा तो वो भी इरेशनल होगा। ये इरेशनल में ऐड मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इरेशनल है, पाई से इरेशनल नंबर है। पर लेकिन हमें डायरेक्ट नहीं बताना, हमें इसे चेक करके बताना है। तो फ्रेंड्स चेक करके बताते हैं फिर। सॉल्यूशन देखो, एक एक करके पहले सॉल्व करेंगे। पहला क्या है हमारा, 7 अंडर रूट 5। 7 अंडर रूट 5 है। इसको इरेशनल नंबर बताने के लिए सबसे पहले हमें अंडर रूट 5 की वैल्यू चाहिए। अंडर रूट 5 को जब भी आप कैलकुलेटर से मतलब सॉल्व करोगे तो आपका अंडर रूट 5 तुम्हें वैल्यू देगा 2.236 एंड सो ऑन चलता जाएगा। अलग अलग नंबर आते जाएंगे, 2, 3, 6, 7, 8 ऐसे ऐसे अलग अलग नंबर आते जाएंगे और चलता जाएगा। तो ये अंडर रूट 5 की इस तरह की वैल्यू आती है स्टार्टिंग में, कुछ 2.236 से चलता जाता है। ये है अंडर रूट 5 की। मेरे को पर बताना क्या है, 7 अंडर रूट 5। क्या बताना है, 7 अंडर रूट 5 बताना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो ये नंबर है वो तो अंडर रूट 5 की वैल्यू है, तो 7 की गुणांक करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे हम। 7 की इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 की जब मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 7 6 ज़ा 42, 4 कैरी, 7 3 ज़ा 21, 4 25, 7 2 ज़ा 14, 15 16, 7 2 ज़ा 14 15, ये आ गया 15 और डॉट मल्टी पॉइंट तो वहीं पे आएगा 15.652 एंड सो ऑन। ये आ जाएगा आपका 7 अंडर रूट 5 की वैल्यू। अब ज़रा ध्यान से देखना फ्रेंड्स, ये है 15.652। ना तो ये ख़त्म हो रहा है और ना ही ये रिपीट हो रहा है। देखो 6 के बाद 5 है, फिर 2 है, फिर कुछ और नंबर आएगा, फिर कुछ और नंबर आएगा, ऐसे चलता जा रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। एक तो ये क्लियर हो गया। अब आते हैं हम दूसरे पार्ट पे अपने। दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, दूसरा बोल रहा है 7 अपॉन अंडर रूट 5। अब सबसे पहले तो अभी हमने एग्जाम एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन नंबर 5 सीखा था, रेशनलाइज डिनोमिनेटर। वैसे ही पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं रेशनलाइज से। अंडर रूट 5 है फ्रेंड्स, ये इधर मल्टीप्लाई करो अंडर रूट 5 अपॉन अंडर रूट 5, तो ये आ जाएगा 7 अंडर रूट 5। देखना फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान रखना, ये अंडर रूट में है और ये अंडर रूट में नहीं है, तो ये अंदर वाले से मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं होगा। ये अंदर वाले से बिल्कुल भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये बाहर एज इट इज रह जाएगा और जो अंडर रूट में है वो अंडर रूट एज इट इज आएगा। ये फ्रेंड रखना, अगर यहाँ पे अंडर रूट में होगा तो वो अंडर रूट वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर ही अंदर, वो अंदर अंडर रूट से मल्टीप्लाई हो सकता है। तो नीचे आ गया, सेम है, मैंने बताया था जब सेम हो तो उसका स्क्वायर ले सकते हैं आप। स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो आपका आ गया 7 अंडर रूट 5 अपॉन 5। अब देखो फ्रेंड्स, ज़रा अबव देखो, 7 अंडर रूट 5 की तो वैल्यू मैंने निकाल रखी है, ये है 15.652 सो ऑन। और डिवाइड मेरे को इसे किससे करना है, 5 से। इसकी वैल्यू ये पूरी निकाल रखी है मैंने और ये पूरी डाल दी इधर और 5 से डिवाइड होगा। अब 5 से डिवाइड करके देखो आपका क्या आ जाएगा, समथिंग 5 3 ज़ा 15 डॉट ऐसे 5 1 ज़ा 5, 6 कैरी, 5 3 ज़ा 15, 2 पॉइंट जब 0 लगाएंगे 0 आ जाएगा 20, 5 4 ज़ा 20। फिर ऐसे ऐसे करके आपका ये चलता जाएगा। जो आगे वाले नंबर होंगे फिर वो आएंगे कैरी, आगे नंबर आते जाएंगे। यानी कि 20 खत्म हो गया तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। 20 तो इसका खत्म हो रहा है, जबकि आगे नंबर तो वही हो रहे हैं, चलते जा रहे, तो बाकी डिवाइड भी हमारा चलते जाएगा। जिस हिसाब से नंबर चलते जाएगा डिवाइड भी हमारा चलते जाएगा। तो ये भी हमारा क्या निकल गया, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। इसमें से कोई नंबर रिपीट हो रहा है, देखो चारों नंबर हमारे अलग अलग हैं, तो फिर ये भी हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, जिससे हमारा ये भी होता है कि ये भी हमारा इरेशनल नंबर है। अब हम अपने आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट हमारा क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, अंडर रूट 2 प्लस 21।
बोल रहा है √2 + 21। इसके लिए सबसे पहले मेरे को √2 की वैल्यू चाहिए। अब मेरी जब आप सॉल्व करोगे √2 को तो इसकी समथिंग वैल्यू आएगी 1.4142 समथिंग, ऐसे चलता जाएगा। √2 की वैल्यू ऐसे समथिंग चलती जाएगी, 414236 ऐसे चलता जाएगा नंबर। तो ये √2 की वैल्यू मिल गई है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। √2 + 21 करना था, जो ये वैल्यू है √2 की जगह डालेंगे +21 कर देंगे। 1.4142 सो ऑन +21 ऐड करना है। तो 21 हमेशा जो ऐड होगा पॉइंट के आगे वाले के साथ ऐड होगा। 21 + 1 कितना हो जाएगा 22.4142। ये भी चलता जा रहा है फ्रेंड्स और रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये भी हमारा क्या इरेशनल नंबर प्रूफ होता है। अब अगला आता है हमारा π-2। अब π-2 को करना है हमें। अब आता है हमारा π-2। अब π-2 को करना है और पाई की वैल्यू हमें पता है। पाई की वैल्यू समथिंग कुछ आती है आपकी, पाई की वैल्यू है हमारी 3.1415। ऐसे ऐसे चलती जाती है, ये भी नॉन स्टॉप चलते जाता है। पाई की वैल्यू आ गई। अब पाई की वैल्यू में से 2 हमें माइनस करना है, 2 हमें माइनस करना है। अब पाई की जगह डाल दो ये वैल्यू 3.1415 सो ऑन -2। 3 में से 2 गए, कितना बचा 1, 1.1415 एंड सो ऑन, चलता जा रहा है। अब ये भी चलता जा रहा है, ये भी टर्मिनेट नहीं हो रहा और ना ही रिपीट हो रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इससे ये फ्रेंड्स पता चलता है कि जो हमारे जो चारों पार्ट थे, चारों पार्ट हमारे क्या आ रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, और जो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं वही हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो नीचे लाइन लिख दोगे ऑल these are non-terminating non-repeating decimal. So all these are इरेशनल नंबर्स। यही तो प्रूफ करना था हमें, इरेशनल नंबर्स है या नहीं बताना था वही, तो वही बता दिया कि सारे जो हमारे हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, जिससे कि सारे हमारे क्या है इरेशनल नंबर्स हैं। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 1। अब आते हैं हम अपने एग्जाम्पल नंबर 2 पे। देखो फ्रेंड्स एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोलता है हमारा। एग्जाम्पल नंबर 2 बोल रहा है ऐड 2√2 + 5√3 एंड √2 - 3√3 ऐड करना है। अब ये जो 2 नंबर आपको दे रखे हैं इनको आपको सिंपल ऐड करना है। तो ऐड करना है, लिख दोगे 2√2 + 5√3, जो ये रकम है ऐड करना है, प्लस का साइन आ जाएगा, √2 - 3√3। वैसे अब ये आ गया आपका। अब ऐड करना है। अब ज़रा ध्यान से देखना फ्रेंड्स, बेस यहाँ पे क्या है √2, यहाँ पे भी √2 है। जो √2 है एक साथ रख लेंगे, जो √3 है वो √3 है वो एक साथ रख लेते हैं हम। तो क्या आ जाएगा 2√2 + √2, क्योंकि जब इसे खोलोगे ब्रैकेट ओपन करोगे प्लस आ जाएगा, तो फिर ये इसके साथ आ गया। अब ये बचा, इसके साथ क्या है प्लस का साइन, प्लस बाहर आ जाएगा, और 5√3 किसके साथ आ जाएगा 3√3 के साथ, जो बेस है उसके साथ आ जाएगा। अब प्लस माइनस तो माइनस होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। चलो ये चीज़ नहीं, सीधा डायरेक्ट कर लो आप, ये आ गया इसके साथ और ये आ गया इसके साथ, माइनस का वो वहीं पे रहा, तो ये आपको क्लियर हुआ। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे तो आपको प्लस करना पड़ेगा। अब एक तरीका ऐसा है कि यहाँ पे बेस क्या है √2, यहाँ पे क्या है √2, बेस सेम है। अब बेस की इस बेस के आगे लिखा है 2, तो इस बेस के आगे कितना होगा 1 होगा फ्रेंड्स, क्योंकि किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं वो वही नंबर आता है। √2 × 1 करेंगे √2 ही आएगा। तो जो भी ऐसा हो उसके कोई भी नंबर हो उसके आगे हम 1 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मतलब 1 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + 1 हो जाएगा 3, और बेस तो हमारा एज इट इज़ रहता है, बेस हमारा वैसे ही रहेगा। अगर ऐसे नहीं करना तो ऐसे कर सकते हो, आप कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ से हम √2 को कॉमन लेते हैं, तो बचा क्या आपके पास फ्रेंड्स 2 बचा, इधर √ हट गया, कॉमन ले लिया, तो प्लस
यहाँ पे भी अंडर रूट 2 कॉमन आ गया, तो बचा क्या 1। यहाँ पे 2 बचा था और यहाँ पे 1 बच गया, अंडर रूट 2 को मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या कॉमन लिया जाएगा, अंडर रूट 3 को कॉमन लिया जाएगा। बचा क्या यहाँ पे 5 और इधर क्या बचा -3, इसलिए कॉमन। अब मल्टीप्लाई करके देखोगे 5 अंडर रूट 3 आ जाएगा, -3 अंडर रूट 3 आ जाएगा वही वापस, इसलिए कॉमन लेके जो बचा आपको वो नंबर ले दिया। 2 + 1 कितना हो गया 3, 3 अंडर रूट 2 आ गया, प्लस 5 - 3 कितना हो गया 2, 2 अंडर रूट 3 आ गया। अब जो ये आपका नंबर आया है ये आपका ये प्लस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इनका बेस ही अलग है। बेस क्या है अंडर रूट 2, उधर क्या है अंडर रूट 3, तो इनका ये जब बेस अलग है तो ये ऐड हो ही नहीं सकते। अब आते हैं हम अपने एग्जांपल नंबर 3 पे। फ्रेंड्स एग्जांपल नंबर 3 बोल रहा है मल्टीप्लाई 6 अंडर रूट 5 बाय 2 अंडर रूट 5। इन दोनों को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो कर देते हैं 6 अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई होगा। अब 6 की मल्टीप्लाई 2 से, अंडर रूट 5 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 से, तो क्या आ जाएगा 6 2 ज़ा 12 आ जाएगा। और अंडर रूट की मल्टीप्लाई जब होती है, मैंने बताया था आपको, सेम हो बेस, मल्टीप्लाई होती हो तो हमारा आ जाता है स्क्वायर। उसका बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका स्क्वायर आ जाता है। स्क्वायर रूट कैंसिल, बचा क्या 5 और 12 5 ज़ा कितना होता है हमारा 60, 12 5 ज़ा होता है 60। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब आते हैं हम अपने एग्जांपल नंबर 4 पे। फ्रेंड्स एग्जांपल नंबर 4 क्या बोल रहा है, डिवाइड 8 अंडर रूट 15 बाय 2 अंडर रूट 3। 8 15 को डिवाइड करना है किससे, 2 अंडर रूट 3 से। तो ये है कुछ आपका तरीका लिखने का, 8 अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 3। अब ज़रा ध्यान से देखना, यहाँ से तो इसको तो हम काट देंगे, पर लेकिन इसको कैसे काटेंगे, इसको हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं। कैसे आ जाएगा, 5 3 ज़ा, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 5 3 ज़ा 15 ही तो आएगा फ्रेंड्स। ये कर लिया, ये सेम रहा। अब इसका क्या, मैं अंडर रूट अलग अलग भी ले सकता हूँ। मल्टीप्लाई में अंडर रूट अलग अलग होगा, पर लेकिन प्लस और माइनस में अलग अलग नहीं होगा। जो अंदर होते हैं अंडर रूट के अंदर होंगे। अंडर रूट 5 हो गया, इधर हो गया अंडर रूट 3, ये हो गया अंडर रूट 3। अब जो अंडर रूट में होते हैं वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, मतलब अलग अलग हो सकते हैं इनका रूट। तो बचा क्या 2 अंडर रूट 3। अब अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो आंसर कितना बच गया आपका फ्रेंड्स, 4 अंडर रूट 5। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 4। देखा फ्रेंड्स, सिंपल इसको ब्रेक डाउन किया, अंडर रूट अलग लिया, 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो बचा क्या 4 अंडर रूट 5। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 4। अब आते हैं फ्रेंड्स अपने एग्जाम्पल नंबर 5 पे। अपने एग्जाम्पल नंबर 5 हमारा क्या बोल रहा है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। सिंप्लीफाई करना है हमें, इसे सिंप्लीफाई करना है। तो क्या दे रखा है, पहले ध्यान से देखो, 5 + अंडर रूट 7 और 2 + अंडर रूट 5, मतलब दोनों अलग अलग दे रखे हैं। यहाँ पे 5 दे रखा है, यहाँ पे 2 दे रखा है, यहाँ पे अंडर रूट 7 दे रखा है, यहाँ पे अंडर रूट 5 दे रखा है। मतलब यहाँ पे हमारा फॉर्मूला नहीं लग सकता, बिल्कुल नहीं लग सकता कोई भी। तो सिंपल हमारी मल्टीप्लाई होगी। और मल्टीप्लाई मैंने आपको बताई है, पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसकी इससे, फिर इसकी इससे, आ जाएगा आपका आंसर। करते हैं 5 2 ज़ा 10, फिर 5 की मल्टीप्लाई इससे, प्लस का साइन दे रखा है, 5 अंडर रूट 5, ये आ जाएगा आपका। मैंने बता रखा है ना, यहाँ पे अंडर रूट नहीं है तो अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये तो ये बाहर ही रह जाएगा। यहाँ पे अंडर रूट, अब ये हो गया, अब रूट 7 की बारी, प्लस अंडर रूट 7 × 2, तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 7 आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे भी प्लस है तो प्लस लिखोगे, अंडर रूट 7 × अंडर रूट 5। अब देखो दोनों अंडर रूट में है, इस बार दोनों अंडर रूट में है और दोनों अंदर मल्टीप्लाई हो सकती है। क्या आ जाएगा, अंडर रूट 35 आ जाएगा आपका, आ जाएगा अंडर रूट आपका 35। 7 5 से 20 7 5 35, हाँ जी 35 आ गया। तो ये ऐड होंगे आपके, नहीं आपके ये ऐड बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि 10 है अलग, इधर बेस भी अलग है, इधर आपका बेस भी अलग है, तो ये आपका ऐड बिल्कुल नहीं होंगे। तो यही होगा आपका रिजल्ट, जो आंसर आया होगा आपका। देखो अगर यहाँ पे अंडर रूट 5 होता तो इनको मैं ऐड कर सकता सिंपल, यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू मतलब 10 11 12 दिया होता, उनको ऐड कर लेता। यहाँ पे अंडर रूट अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, इसलिए ऐड नहीं हो सकता।
अब सेकंड पार्ट पे आते हैं फ्रेंड। सेकंड पार्ट हमारा सिंपल क्या बोल रहा है, 5 प्लस रूट 5, 5 प्लस रूट 5 और 5 माइनस रूट 5। देखो फ्रेंड, यहाँ पे 5 दे रखा है, यहाँ पे भी 5 दे रखा है, यहाँ पे अंडर रूट 5 दे रखा है, यहाँ पे भी अंडर रूट 5 दे रखा है, और यहाँ पे प्लस दे रखा है और यहाँ पे माइनस दे रखा है। आपको पता है कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, सिंपल सा, a प्लस बी, क्या है, a सेम है, b भी सेम है, माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला हो जाता है a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। और इधर a की वैल्यू कितनी है, 5, 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, बचा क्या है इधर 5, तो 25 में से 5 गया, कितना आता है 20। दिस इज़ योर आंसर। अब आते हैं हम अपने थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट फ्रेंड्स क्या बोलता है, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर का मैंने फॉर्मूला आपको फिर से बता रखा था, फिर से बता देता हूँ। a प्लस प्लस वाला होगा, प्लस वाला है यहाँ पे, याद रखना प्लस वाला है, a प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ पे a अलग होगा, b अलग है, b अलग है, जो भी वैल्यू है उनका प्लस करके जो उसका स्क्वायर होता है, उसका स्क्वायर होता है, उसका फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है आपका फॉर्मूला a का स्क्वायर। अब a की वैल्यू यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 को मैंने डाला यहाँ पे, उसका क्या है स्क्वायर दिया है। अब देखो b की वैल्यू दी है यहाँ पे, b की वैल्यू दी है अंडर रूट 7, अब वो तो फॉर्मूले का स्क्वायर है, वो तो हम लगाएंगे ही लगाएंगे, प्लस 2, a की वैल्यू अंडर रूट 3, b की वैल्यू अंडर रूट 7, स्क्वायर से ये कैंसिल, स्क्वायर से ये कैंसिल, बचा क्या 3 प्लस 7 प्लस, अब देखो यहाँ पे अंडर रूट में और डॉट, डॉट का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे डॉट का मतलब 1.23 अगर डेसिमल में दिया हो, वहाँ का मतलब डेसिमल में ही है, वो पॉइंट में होता है आंसर, वो मल्टीप्लाई में भी नहीं होता। जबकि जब यहाँ पे वैल्यू के नंबरों के बीच में आ जाता है ऐसा, तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई होता है। 7 3 ज़ा 21, 2 ऐसे ही रहेगा और 7 3 ज़ा 21 आ जाएगा। अब 7 प्लस 3 को तो हम प्लस कर ही सकते हैं, 10 आ गया, 10 प्लस 2 अंडर रूट 21, 229, इतना भी आप आंसर लिख सकते हो, चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 कॉमन ले लो, बचा गया 2 5 ज़ा 10, 2 अंडर रूट 21, आप इतना भी रख सकते हो, इतना भी रख सकते हो, दोनों आपके सही होंगे। अब आते हैं अपने फोर्थ पार्ट पे। फ्रेंड्स फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 7, अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7। अब सेम क्वेश्चन हमने सेकंड पार्ट कर रखा था, उधर 5 अंडर रूट 5 था, इधर अंडर रूट 11 और प्लस अंडर रूट 7 है, प्लस माइनस सेम वैल्यूज़ हैं उधर भी, प्लस माइनस का सेम फॉर्मूला लग जाएगा आपका, यह है a प्लस बी, a माइनस बी, क्या आ जाता है a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a क्या है अंडर रूट 11 उसका स्क्वायर माइनस अंडर रूट 7 उसका स्क्वायर। अब स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो आ जाएगा 11 माइनस 7, कितना बच गया 4, कितना आ गया आपका आंसर 4 आ गया। तो ये होता है आपका एग्जाम्पल नंबर 5 पूरा, एग्जाम्पल नंबर 5। अब आते हैं हम अपने एग्जाम्पल नंबर 6 पर। फ्रेंड्स एग्जाम्पल नंबर 6 क्या बोलता है हमारा, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। अब फिर से रेशनलाइज आ गया क्वेश्चन नंबर 6 में। अब इसको तो हम इजी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि आपने रेशनलाइज द डिनोमिनेटर सीख चुके हो, तो आपके लिए ये कोई मुश्किल बात नहीं है। आपको नंबर जो मर्जी दे दे, 7 8 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट 6, जो मर्जी नंबर दे दे, आप रेशनलाइज द डिनोमिनेटर को उसी तरीके से फॉलो करोगे तो आपका कभी गलत नहीं होगा। इसलिए कॉन्सेप्ट अगर मजबूत है, नंबर कोई भी आ जाए, पार्ट कोई भी आ जाए, आप आराम से क्लियर कर सकते हो। 1 बाय अंडर रूट 2 है, 1 बाय अंडर रूट 2 जो डिनोमिनेटर में है उसी से ऊपर मल्टीप्लाई, उसी से नीचे मल्टीप्लाई। अंडर रूट 2 से 1 से कोई भी मल्टीप्लाई होता है वही आता है। अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 क्या हो गया, अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, अंडर रूट 2 अपॉन 2 आ गया आंसर। दिस इज योर आंसर। पहला पार्ट हो गया फ्रेंड्स। अब 1 बाय 2 प्लस रूट 3, अब इसको भी वैसे ही करेंगे। 2 प्लस है इधर, अब ये ध्यान रखना माइनस डाल दिया मैंने। अब जो जोश में यहाँ पे प्लस की जगह प्लस मत कर देना, सेम नंबर ऊपर आएगा, बस प्लस याद रखना, प्लस है माइनस आएगा, माइनस होगा तो प्लस आएगा, ये थोड़ा ध्यान देना फ्रेंड। 2 माइनस रूट 3, क्योंकि इसी माइनस ये साइन में बहुत सारे बच्चों की मिस्टेक्स निकल जाती है, इसलिए साइन ध्यान से रखना।
तो ये आ गया आपका 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3, तो 2 माइनस रूट 3 आ गया, a प्लस बी, a माइनस बी का होल, ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a क्या है यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b क्या है यहाँ पे अंडर रूट 3, उसका स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। अब आपको पता है न्यूमिनेटर वैसे ही रखना है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 बचा, 4 में से 3 गए 1, तो आंसर आ गया हमारा 2 माइनस रूट 3। नीचे 1 लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका अंडरस्टूड है, नीचे 1 रहता है आपका। थर्ड पार्ट आता है फ्रेंड्स अपना 5 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5। इसको भी सेम प्रोसेस से करेंगे। अंडर रूट 3 क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, माइनस आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस आएगा नहीं, यहाँ प्लस आएगा, प्लस आएगा फ्रेंड्स, प्लस आया, मल्टीप्लाई कर दो। अब दिक्कत है यहाँ पे 1 नहीं है इस बार है 5, तो 5 की दोनों से मल्टीप्लाई होगी, मतलब इन सेंस ये कुछ इस तरह होगा, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 ऐसे होगा कुछ। तो नीचे तो वही फार्मूला बन रहा है, तो फार्मूला सीधा डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, a माइनस बी, ए प्लस बी का, तो a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये आपका आ गया 5 रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 रूट 5, 3 माइनस 5 किया तो यह आपका आ गया -2, ये आपका आ गया -2। तो इसको आप इस तरह लिख सकते हो, जो आ गया -5/2 लिख सकते हो। आपका डिनोमिनेटर में माइनस है कोई दिक्कत नहीं, आपको वो बराबर ऊपर जिस मर्जी के साथ हो उसका कोई इशू नहीं होता। 5/2 को रखा ब्रैकेट में, ऊपर रख लिया आपने, क्या बचा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5। जो आपका नंबर है वो साइड में रखा, बाकी एज इट इज़ रखा। आपका इतना आंसर भी अगर रखोगे आप तब भी आपका सही है, आप इतना रखोगे तब भी आपका सही है। अगर यहाँ पे आपको पता नहीं चल रहा तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, जो ये नंबर है ये सिर्फ नंबर है 5 और ये -2, इनको बस साइड में अलग लिखा है, बाकी वो वैसे ही रहा है। मल्टीप्लाई करोगे, अगर ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो इसी के साथ मल्टीप्लाई होगा। माइनस तो जहाँ मर्जी लिखो, आप नीचे लिखो, चलो नीचे लिख दो या ऊपर लिख दो, आपकी मर्जी है, ठीक है। आप इतना रखोगे आपका आंसर तब भी सही होगा, इतना रखोगे तब भी सही होगा। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट पे। 1/7 प्लस 3 रूट 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 माइनस 3 रूट 2 से, 7 3 रूट 2, तो क्या आ जाएगा 7 माइनस 3 रूट 2, तो a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर देखो b पूरा 3 रूट 2 है, तो 3 रूट 2 का स्क्वायर होगा, ये नहीं कि रूट 2 का स्क्वायर हो गया। जो b की वैल्यू दी है वो जो b की वैल्यू जो भी दी है आपको उसका पूरा का स्क्वायर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। 7 माइनस 3 रूट 2 आया आपका, 7 का स्क्वायर होता है हमारा 49। अब जब इसको स्क्वायर करोगे आपका इसका सॉल्व होगा, स्क्वायर इसका भी होगा और इसका भी होगा। जब इसका होगा 3 का स्क्वायर किया कितना आया फ्रेंड्स 9, तो अंडर रूट 2 का भी स्क्वायर होगा, क्योंकि जब भी ऐसा नंबर दिया हो, दोनों नंबर जो अलग अलग हैं 3 और ये अंडर रूट 2, इन दोनों का स्क्वायर होता है। ये कैंसिल, बचा 2, 9 2 ज़ा 18, 7 माइनस 3 रूट 2 49 माइनस 18, तो कितना आ गया 31। 7 माइनस 3 रूट 2 अपॉन आ गया हमारा 31। दिस इज़ योर आंसर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का भी फोर्थ पार्ट। यहीं पे हमारी एक्सरसाइज 1.5 की एग्जांपल्स सॉल्व होती हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाना ज़रूरी दबाएगा। धन्यवाद। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।